हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं डिक्लेरेशन पे। कैसे आपको डिक्लेरेशन करना है और क्यों करना ज़रूरी होता है, और क्या क्या इसके अंदर आपको करना है, किस किस प्रोसेस में आपको करना है, उस सारी चीज़ पे हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले, जैसे हम नए साल जब स्टार्ट होता है, जैसे 2025 स्टार्ट हुआ था, तो सबने अपने विजन बोर्ड रेडी किया था, सबने अपने गोल्स को सेट किया था कि मुझे इस साल ये चाहिए, ये चाहिए। वैसे ही जब एक नया मंथ स्टार्ट होता है, जैसे अभी जनवरी मंथ है वो एंड हो गया, फरवरी मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो जब जैसे आपको फरवरी मंथ के अंदर कुछ चीज़ चाहिए या कोई ऐसी हैबिट है जो आप चाहते हो कि ये हैबिट मैं अपनी लाइफ में अपनाऊं, या कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन करना, या फिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हो, उस हर एक चीज़ को, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन है, या फिर आपके कोई भी गोल है जो आप चाहते हो कि इस मंथ, फरवरी मंथ में आपके कंप्लीट हो, उसको आप पहले से ही डिक्लेयर कर दो, पहले से ही लिख दो, यूनिवर्स में पहले से ही वो एनर्जी क्रिएट कर दो, वो पैरेलल यूनिवर्स में वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, तो वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होके आ जाएगी, राइट। इसीलिए हमें हर एक मंथ को ना अपनी एक फ्रेश एनर्जी देनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मैक्स टू मैक्स लोग क्या होते हैं कि जैसे अब नया साल स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी होती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि एक और साल स्टार्ट हो गया, पहला वाला बर्बाद हो गया, दूसरा भी बर्बाद, मतलब कि ये नेगेटिव एनर्जी जब वो देते हैं ना किसी साल को या किसी मंथ को, तो उनके लिए फिर वही साल, वो जो मंथ है वो वैसा ही जाता है, वैसे ही चीज़ें क्रिएट करता है। इसीलिए हमें यूनिवर्स को बताना ज़रूरी होता है कि ये मंथ मेरा ऐसा होना चाहिए, ये साल मेरा ऐसा होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग आपका साल या महीना जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हर एक महीना, हर एक साल भी एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। जिस महीने को, जिस साल को आप जैसे एनर्जी दोगे, जैसी वाइब्रेशन दोगे, वो वैसा ही आपके लिए जाना स्टार्ट हो जाएगा। और एक जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने बहुत सारी इससे पहले भी डिक्लेरेशन की वीडियोस बनाई है, हर एक वीडियो के अंदर बोलती हूँ, डिक्लेरेशन के लिए अलग से नोटबुक डालनी चाहिए। आप कोई भी ऐसी नोटबुक मत डालो जिसमें आप हर रोज उसको देखते हो, या हर रोज उसमें कुछ भी डिक्लेयर करते हो, या कुछ भी राइट डाउन करते हो। नहीं, एक ऐसी नोटबुक डालो सिर्फ और सिर्फ जो जिसमें आप डिक्लेयर करोगे चीज़ों को, हर मंथ डिक्लेरेशन लिखोगे। अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी चीज़ उसमें मेंशन नहीं करोगे, बिकॉज इसमें ना आपका लेट गो बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार आप लिख देते हो, उसके बाद आप उस नोटबुक को छोड़ देते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को लेट गो करना। और जैसे ही चीज़ें लेट गो होती हैं, आपके माइंड से निकलती हैं, वैसे ही वो जो चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो के आ जाती हैं, राइट। और इस वीडियो के एंड में एक क्लिप भी मैं ऐड करूंगी, डिक्लेरेशन की ही सक्सेस स्टोरी है, और बहुत अच्छी, बहुत मिरेकलस सक्सेस स्टोरी है। वैसे तो आती रहती है बहुत सारी स्टोरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, या इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है, तो वो स्टोरी मैं शेयर कर देती हूँ। तो इसी वीडियो के एंड में वो क्लिप भी मैं शेयर करूंगी, उसको डेफिनेटली आप जरूर देखना, ठीक है। इससे आपको और बिलीव हो जाएगा कि आप कोई भी चीज़ जब डिक्लेयर कर देते हो, लिख देते हो, यूनिवर्स को बता देते हो, तो वो चीज़ यूनिवर्स कैसे भी करते हैं, बट करते हैं, ओके। अब आपको करना कैसे है डिक्लेरेशन। सबसे पहले ना, जनवरी मंथ जैसा भी आपका गया, जो भी आपने चीज़ें करी, या कुछ नया आपने अपने लिए किया होगा, या कहीं से आपको गिफ्ट्स मिले होंगे, सरप्राइजेस मिले होंगे, कुछ भी चीज़ आपको मिली है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू फील करना है कि थैंक यू कि ये चीज़ें जैन में मेरे साथ हुई, या कोई गिफ्ट मिल गया हो, किसी ने आपको कुछ सरप्राइज दे दिया हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ अच्छा ना भी हुआ हो, तो एटलीस्ट आपने खाना खाया, सांसें आपको बिना मांगे मिली, एक नया दिन मिला आपको, एक जैन मंथ आपको मिला, 2025 में आप एंटर कर पाए, वो भी कितनी बड़ी बात है, राइट। तो उस छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको पहले जनवरी मंथ के लिए थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। इससे क्या होगा, आपकी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। जब आप जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए आप लिखोगे, ग्रैटिट्यूड करोगे, तो आपकी जो फीलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और इससे आप जब अपनी डिज़ायर्स को भी लिखोगे बाद में, तो आपको फीलिंग्स बेटर आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको जैन मंथ के लिए पूरा ग्रैटिट्यूड फील करना है, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हुई हो उनको थैंक यू बोलना है। उसके बाद में आपको फरवरी मंथ के लिए भी पहले से ही थैंक यू बोलना है कि थैंक यू डियर फरवरी मंथ, मेरी लाइफ में अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पैरिटी, सक्सेस सब कुछ लाने के लिए मैं हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ऐसे करके आपको फरवरी मंथ के लिए भी थैंक यू बोलना है कि तुम मेरी लाइफ में अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पैरिटी,
सब कुछ लेके आ रहे हो, उसको पहले से ही वो चीज़ बता देनी है कि तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में ये लेके आ रहे हो, राइट। चाहे वो मनी हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, प्रोस्पैरिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशंस, लव, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, हर एक चीज़ तुम मेरे लिए लेके आ रहे हो, राइट। अब उसके बाद आपको फरवरी मंथ के अंदर फरवरी मंथ में अगर डिक्लेरेशन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी 10 चीज़ों से ज़्यादा मत लेना, ठीक है। 10 चीज़ें लेना, और स्टार्टिंग में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। आप 2-3 चीजें वो लिखना जो ऑलरेडी आपके पास है, यानी कि ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना। जब आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करोगे तो आपको आगे फीलिंग्स आ जाएंगी, अदरवाइज आप सीधा बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन को लिखोगे तो आपको फीलिंग्स नहीं आएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, या थैंक यू डियर फरवरी मंथ 2025 जरूर लिखना, बिकॉज कई लोग उसको नहीं लिखते हैं। सो अब फरवरी मंथ तो नेक्स्ट साल भी आएगा, राइट। तो यूनिवर्स को क्लैरिटी के साथ बताना जरूरी है कि भाई इस साल का 2025 का फरवरी मंथ है, 2026 का, तो ऐसे करके आपको क्लैरिटी के साथ और क्लियर होना है और लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डियर फरवरी मंथ 2025 कि तुम मेरी लाइफ में मनी, सक्सेस लेके आ रहे हो, ठीक है। और तुम आपकी कोई भी डिजायर है, आप चाहते हो कि इस मंथ मेरे पास अनएक्सपेक्टेड मनी आए, तो आप उसको डिक्लेयर कर दो कि थैंक यू डियर फरवरी मंथ, तुम मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे से मनी लेके आ रहे हो, सक्सेस लेके आ रहे हो। या ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई हैबिट है जो आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हो, आपको लगता है कि ये हैबिट मुझे अपनी लाइफ में अपनाना है। जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हो, योगा करना स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, उसको भी डिक्लेयर कर दो। थैंक यू डियर फरवरी मंथ, इस मंथ मैंने बहुत ईजिली एंड एफर्टलेसली योगा करना स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें लिखनी है, बड़ी चीजों को नहीं लिखना। लास्ट में 5-6 चीजें आपको वो ही लिखनी है जो बहुत नॉर्मल है, बहुत ही बेसिक सी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, लाइक आप हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, या ऐसी चीजों के लिए। उसके बाद आपकी कोई बड़ी डिजायर है उसको लास्ट में लिखना। जो आप लास्ट में लिखोगे आपको फीलिंग्स आएंगी, लास्ट में आते आते आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत बेटर हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में आप जो आपकी बड़ी डिजायर है, कोई बड़ी पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो कि इस मंथ ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास इजीली और एफर्टलेसली आ गई है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। ऐसे करके आपको पूरा फरवरी मंथ का डिक्लेरेशन करना है। अपने गोल्स को पहले ही यूनिवर्स को वैसे बताना है कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, उनके लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो कि ऑलरेडी इस मंथ हो गए हैं, मैं आपको एडवांस में ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ, एडवांस में थैंक यू बोल रही हूँ। अब उस नोटबुक में जो भी आपने लिखा, जैसा भी लिखा, वो नोटबुक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आप कभी भी लिख सकते हो, 1 फेब से पहले पहले आप कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उस नोटबुक को रख देना ऐसी जगह जहां आप उसको दोबारा ना देख पाओ, ठीक है। मतलब उसको कंप्लीटली आपको लेट गो करना है, कंप्लीटली आपको उसको अपने माइंड से निकालना है, राइट। और इसके लिए आपको उस नोटबुक को रख देना। अब आपको उस नोटबुक को लास्ट ऑफ द डे ऑफ फेब मंथ आपको देखना है, ठीक है। फरवरी के लास्ट में ही आपको देखना है, जो आप मार्च के लिए डिक्लेयर करोगे उससे पहले आपको नहीं देखना, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद फरवरी स्टार्टिंग से और फरवरी लास्ट तक का जो बीच का प्रोसेस है, अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड फील करना है, जितना हो सके उतना सेल्फ लव करना है, मतलब अपनी एनर्जी को इनहेंस रखना है, अपनी एनर्जी को हाई रखना है। अगर आप बीच में नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव ही रहोगे या कमी वाली चीज़ों पे ध्यान दोगे तो वो नहीं काम करेगा आपके लिए, बिकॉज आप उस अलाइनमेंट में आ ही नहीं रहे हो। कई लोग डिक्लेरेशन तो करते हैं बट वो बोलते हैं कि मैम हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा। नहीं करेगा, क्योंकि आपका पूरे महीने की जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए पूरे महीने आपको अपनी एनर्जी को इनहेंस रखना है, अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने नेगेटिव पैटर्न्स पे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, सेल्फ लव, अपनी हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जैसे आप कोई अच्छी बुक रीडिंग कर सकते हो जिससे आपको पॉजिटिव कंटेंट मिले, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखो जिससे आपको मोटिव मिले,
ऐसी चीजें, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखो, ठीक है। ऐसे जगह अपने टाइम को स्पेंड करो। आप कोई भी आपकी एक्टिविटी है, आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी एनर्जी बहुत इनहेंस होती है, वो एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज करो, योगा करो। ये चीजें जब आप करोगे आपकी पूरे महीने एनर्जी इनहेंस रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने जो डिक्लेयर करा है, आपने जो लिखा है, उस डिजायर के साथ आपकी एनर्जी कैसे अलाइन हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आपका लेट गो तो बहुत जल्दी होगा। जो आप नेक्स्ट मंथ के लिए डिक्लेयर करोगे और खोल के देखोगे ना, ट्रस्ट में आपको ना ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगी, आप देखोगे कि भाई ये मैंने लिखा था और ये कब का हो भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे डिक्लेरेशन काम करता है। एक्शन भी बहुत ज़रूरी है लेना। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाली है जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें मुझे एक्शन लेना है, तो आपको वहाँ पे एक्शन लेना है। अगर आपके सामने यूनिवर्स ऐसी कोई चीज़ लाए या यूनिवर्स आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाए, तो वहाँ आपको एक्शन भी लेना है, राइट। क्योंकि एक्शन लेना, क्योंकि यूनिवर्स को हम बता देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स हमसे काम करवाता है कि तुम्हें अगर ये चीज़ चाहिए तो इसके लिए तुम्हें ये एक्शन लेना पड़ेगा, उस तब जाके वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, राइट। तो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे एक्शन लेना है, आपको कहीं अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, तो वहां पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, राइट। इस तरह से आप अपना पूरे फरवरी मंथ का डिक्लेरेशन कर सकते हो। अगर आपने ऐसे एग्जैक्टली चीजें करी तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको रिजल्ट ना मिले। और इसके अलावा अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझसे खुद की हीलिंग नहीं हो रही है, या खुद से मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 5 फरवरी से मेरा नेक्स्ट सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे वर्क करवाती हूँ। जैसे दूसरों की सक्सेस स्टोरी बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है, वैसे ही आपकी स्टोरी भी डेफिनेटली आनी ही आनी है, अगर आप एग्जैक्ट मेरी बताई हुई चीज़ें फॉलो करते हो या मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करते हो। विदाउट एनी टेक्निक आप चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उस चीज़ पे मैं वर्क करवाती हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। एक मेरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो आपसे मैं जुड़ी कैसे। मैं हम्म। बताना चाहती हूँ। मेरे पापा की तबीयत ना खराब हो गई थी। एक्चुअली वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो उनके उन्हें जस्ट पार्किंसंस डॉक्टर ने बताया था, जो कि मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। तो उन्होंने जो सुना, डॉक्टर ने उनको बोला, तो उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ दी गई। डॉक्टर डॉक्टर ने 20-22 गोलियां उनकी चल रही थी। तो उनको ना दिन भर ड्राउजीनेस रहता था। ऐसे नींद नींद में रहते जैसे ना, वो दिन भर रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। तो उनको चेंज के लिए थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने, घर वालों ने मेरे घर पे भेजा मुंबई में। तो मैं अपने साथ रहते थे वो मेरे साथ 15 दिन थे यहाँ पे। तो उनका यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ने ही लगा था वो सब। यानी वो बात नहीं करते थे, ड्राउजीनेस में दिन रात रहते थे। हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दी, पर डॉक्टर ने वही बोला कि इनको पार्किंसंस है थोड़ा। तो मैं ना, हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे कि पापा की ऐसी तबीयत हमने कभी नहीं देखी थी। वो बहुत एक्टिव पर्सन थे। पर ऐसे ऐसे सिचुएशंस में क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती थी, पर इतना नहीं जानती थी। यानी मैं ग्रेटफुल जो रहता था, वो 2 साल से तो मैं लिखती थी। पर मुझे इतना डीपली नॉलेज नहीं था हर चीज का। तो मैंने ना एक बार ऐसे अफर्मेशन ढूंढी कि हेल्थ के लिए अफर्मेशंस में क्या दूं। तो मैं जस्ट यूट्यूब में सर्च कर रही थी। तो मुझे ना आपका वीडियो सामने आया, डिक्लेरेशन। सॉरी। आपने अगस्त अगस्त मंथ में डिक्लेरेशन देने के लिए बोला था कि जो चीजें हमें सब अगले महीने के लिए चाहिए वो लिखा करो। मैंने लिखा। और फिर हम लोग ना, ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल है मुंबई में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसी ने सजेस्ट किया कि आप वहां पे भी दिखा दो डॉक्टर के पास पापा को। हम लोग वहां पे लेके गए पापा को 4 सितंबर में। ठीक है, मैंने डिक्लेरेशन लिखा अगस्त में, अगस्त 29-30 में। आपका वीडियो देखने के बाद मैंने डिक्लेरेशन लिखा। एंड 4 सितंबर को हम डॉक्टर के पास लेके लेके गए।
तो डॉक्टर ने लिटरली उनकी तबीयत देख के ना मैम ऐसा बोला कि इनको इतना गोलियां क्यों दे रहे हो? उनको उनको जो जो उनकी मेंटल हालत हुई है, जो वो भूल रहे हैं, ड्राउजीनेस रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको गोलियों का ओवरडोज हो रहा है उनके बॉडी को। तो उनकी सब दवाइयाँ प्लीज बंद करो। और जैसे डॉक्टर ने सुना ना, हमने डॉक्टर से ये वर्ड्स, लिटरली बता रही हूँ मैम, उस दिन ना ऐसे लगा कि पूरा, यानी क्या बोलते हैं उसको, मिरेकल होता है ना वो, जो 22 गोलियां थी वो 4 गोलियों पे आ गई। सोचो इतनी गोलियां उनकी कम होगी, पूरी टैबलेट्स बंद कर दी डॉक्टर ने। और उस दिन से पापा मेरे इतने अच्छे हो गए। आज उनका फिर 2 महीने बाद रीचेकअप हुआ, तो वो 4 गोलियों में से भी एक गोली कम कर दी, सिर्फ अभी 3 गोलियां उनकी चालू है। और ये सिर्फ आपका मैंने जो डिक्लेरेशन लिखा, वो उसमें मेरा इतना पावर बढ़ गया, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई कि मेरे मेरे सिस्टर को भी वो आपका जो वीडियो है ना वो शेयर किया कि आप भी ना पापा के लिए डिक्लेरेशन करो। वो डिक्लेरेशन वर्ड भी क्या होता है वो भी नहीं पता था मुझे मैम, पता नहीं था मुझे वो क्या होता है। बस मुझे लिखना था कि मुझे अगले में मेरे पापा अच्छे होने चाहिए। उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई है, उनका उनकी गोलियाँ कम होनी चाहिए, उनकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, व्हॉटएवर जो भी था। जो 10 पॉइंट्स आपने बोला था वो लिखने के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे मैम, सच में यानी उनकी तबीयत अभी टचवुड इतनी अच्छी है कि मैं हर महीने, हर मंथ, हर रोज मैं उनके लिए ग्रेटफुल पे करती हूँ कि मेरे पापा की तबीयत एकदम ठीक हो गई है और सच में वो एकदम अच्छे हैं। अभी रिसेंटली मेरे भाई की भी शादी हो गई, वो शादी में भी एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल। मैम मैं तब तक तो मुझे आप क्या, कौन हो, कुछ क्या पता था। बस वो जब से मैंने वो डिक्लेरेशन लिखा और हर मंथ फिर आपका आने लगा, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने आपका सब्सक्राइब कर दिया। पहले मंथ तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल ऐसे वीडियो रहते हैं तो होता होगा, मैंने नहीं सब्सक्राइब किया, इतना मुझे नहीं पता था वो सब चीजें। पर जैसे मुझे दूसरी दूसरे महीने भी मैंने डिक्लेरेशन किया, अभी जब से मैंने वो डिक्लेरेशन किया मेरा पावर इतना बढ़ गया कि मैंने आपका क्लास क्लास ज्वाइन कर दिया। और वो चीज जैसे मैं आपसे जुड़ी ना मैम, वो चीज मुझे शेयर करनी थी। अभी देखो क्लास खत्म होने की भी टाइम आ रहा है, तो मैं सोचती थी कि मैं अपना ये जो स्टोरी है मैं कब बताऊंगी। थैंकफुली आज थोड़ा बहुत सबके किसी की मम्मी का, किसी के पापा का ऐसे तबीयत का वो टॉपिक चल रहा था, तो मैंने अपना शेयर किया। ये सच में मैम, थैंक यू सो मच। हम लोग कभी एक कभी परेशान हो जाते हैं ना, मुझ में ऐसा बिलीव करती हूँ कि भगवान हमें एक एंजल भेज देते हैं। पता नहीं आप सब लोग बिलीव करते हो कि नहीं, पर हम लोग कभी स्टक हो जाते हैं, कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कुछ समझ नहीं आता हम लोग क्या करें। तब कहीं ना कोई ऐसा फरिश्ता भगवान भेजते हैं हमें, हमारे सामने आ जाता है। तो उस दिन से मुझे आप ना एंजल लगती हो कि नहीं, मेरे लाइफ में जो मेरे पापा के लिए जो हुआ, मैंने बहुत बहुत बुरी कंडीशन में देखा। वो रात को वॉशरूम जाते थे ना, तो उनको समझ नहीं आता था, वो बेडरूम चले जाते थे, कभी किचन में चले जाते थे। उनका इतना ज्यादा ड्राउजीनेस रहता था उनके माइंड पे कि वो भूलने लगे थे मैं कहाँ पे हूँ। इतने अच्छे नॉर्मल इंसान को एक सिर्फ पार्किंसंस एक वर्ड ने, डॉक्टर ने उनको इतनी दवाइयां दे के उनको इतना ज्यादा बीमार कर दिया, जबकि वो इतना नहीं थे। यानी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में जब हमने लेके गए तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है वहां पे, उन्होंने बोला आप इतनी गोलियां क्यों दे रहे हैं उनको? कौन से ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने इतनी गोलियां दी? उनकी उनकी तबीयत वो गोलियों की वजह से खराब हो रही है। आपको लिटरली बता रही हूँ मैम, इतनी 22 गोलियां थी, 16 पे आ गई, 16 से 14 पे टैबलेट्स आ गई, 14 से 4 पे आ गई है। आज वो इंसान देखो जो इतना ज्यादा वो मेंटल हालत में नहीं थे, अब एकदम नॉर्मल हो गए, बैक टू अब जैसे पहले थे वैसे हो गए हैं। अब पार्किंसंस है उन्हें, पर इतना सीवियर नहीं है जितना नागपुर के डॉक्टर ने वो बोला था। तो ऐसा होता है, तो वो मुझे, मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए ना आप एंजल के समान आई हो। एक वीडियो से मेरा इतना है ना वो पावर बढ़ गया, और मैं अभी वो इतने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी अंदर घुस गई हूँ कि अभी मुझे ऐसा लगता है हाँ यूनिवर्स से संभाल लेंगे, कुछ भी हो जाए। मैं इतना पॉजिटिव रहने लगी हूँ, मेरी उस दिन से पूरी लाइफ चेंज हो गई है मैम। थैंक यू सो मच। और ये सब ना सच में यानी सबके साथ ऐसे मिरेकल्स जरूर होंगे, लाइफ में जरूर होंगे। बस किसी को ना जिसके वजह से हम ये
इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं, इस ये माध्यम से जुड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बस ये जो है ना भगवान ने जो भेजा है आपके इससे, वो नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना डिटेल मुझे इतना नहीं पता था, तो मैं हमेशा वो भगवान का और आपका मेरा ये रहेगा कि मैं यानी आपसे जुड़ी हूँ, तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी ये चीज को। थैंक यू सो मच।